मित्रों नमस्कार। मैं हूं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मत अभिमत। मित्रों, बिहार की राजनीति में शुक्रवार को ऐसा घटनाक्रम हुआ जिसने कई सवाल खड़े कर दिए। एक मंत्री जो किसी भी सदन के सदस्य नहीं है, सुप्रीम कोर्ट सवाल पूछता है और अगले ही दिन बीजेपी का एक विधान पार्षद इस्तीफा दे देता है। क्या यह महज संयोग है या फिर यह सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद सरकार का डैमेज कंट्रोल है? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या दीपक प्रकाश का मंत्री बने रहना संविधान के अनुरूप है? आज इसी पूरे घटनाक्रम का विश्लेषण करेंगे। घटना की शुरुआत होती है मित्रों सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से। याचिका में सवाल उठाया गया कि दीपक प्रकाश दूसरी बार मंत्री कैसे बने हुए हैं जबकि वह किसी भी सदन के सदस्य नहीं है। सुनवाई के दौरान अदालत ने सरकार से यही पूछा कि आखिर किस संवैधानिक अधिकार पर यह व्यवस्था चल रही है। यानी मामला केवल राजनीति का नहीं बल्कि संविधान की व्याख्या का बन गया। और इसी के अगले दिन अचानक बीजेपी के विधान पार्षद देवेश कुमार विधान परिषद पहुंचे। उन्होंने सभापति को इस्तीफा सौंप दिया और यहीं से पूरे राजनीतिक समीकरण बदल गए। अब सबसे जरूरी बात कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 164(4) साफ कहता है कि यदि कोई व्यक्ति मंत्री बनाया जाता है लेकिन वह विधायक या विधान परिषद सदस्य नहीं है तो वह अधिकतम 6 महीने तक ही मंत्री रह सकता है। यदि 6 महीने के भीतर वह किसी भी सदन का सदस्य नहीं बनता तो उसका मंत्री पद स्वतः समाप्त हो जाएगा। यानी संविधान किसी गैर सदस्य को स्थायी मंत्री बनाने की अनुमति नहीं देता है। विवाद इसीलिए है क्योंकि आरोप है कि दीपक प्रकाश पहले भी 6 महीने की अवधि पूरा कर चुके हैं, फिर उन्हें दोबारा मंत्री बनाया गया। यहीं कानूनी विवाद शुरू होता है। साल 2001 में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में कहा था कि कोई भी व्यक्ति 6 महीने मंत्री रहकर सदस्य न बने तो फिर इस्तीफा देकर दोबारा उसे मंत्री नहीं बनाया जा सकता। ऐसा करना संविधान की भावना के खिलाफ माना जाएगा। यही कारण है कि वर्तमान मामले में भी अदालत सरकार से जवाब मांग रही है। यही राजनीति शुरू होती है मित्रों। यदि अदालत का फैसला सरकार के खिलाफ आता तो दीपक प्रकाश को मंत्री पद छोड़ना पड़ सकता था। ऐसी स्थिति में यह संदेश स्पष्ट सामने आता है कि सरकार ने संवैधानिक संकट पैदा कर दिया है। इसीलिए बीजेपी ने एक राजनीतिक समाधान निकाला। देवेश कुमार ने इस्तीफा दिया। अब उसी सीट पर दीपक प्रकाश को मनोनीत कराकर विधान परिषद का सदस्य बनाया जा सकता है। जैसे ही वो सदस्य बनेंगे मंत्री पद पर उनका संवैधानिक आधार मजबूत हो जाएगा। अब सवाल है कि देवेश कुमार ने इस्तीफा क्यों दिया? राजनीति में कोई भी फैसला बिना कारण नहीं होता है मित्रों। कहा जा रहा है कि यह पार्टी का निर्णय था। देवेश कुमार संगठन के पुराने और भरोसेमंद नेता हैं, इसलिए उन्होंने अपनी सीट छोड़ दी। बदले में भविष्य में उन्हें संगठन का या सरकार में बड़ी जिम्मेवारी मिलने की चर्चा भी अब तेज हो गई है। हालांकि इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि तो नहीं है, लेकिन इसके क्या लाभ होंगे ये समझिए और क्या हानि होगा यह भी समझने की जरूरत है। पहला लाभ यह है कि दीपक प्रकाश मंत्री पद पर बने रहेंगे। दूसरा कि सरकार सुप्रीम कोर्ट में यह कह सकेगी कि अब मंत्री सदन के सदस्य बनने की प्रक्रिया में है। तीसरा लाभ यह होगा कि एनडीए के भीतर उपेंद्र कुशवाहा नाराज नहीं होंगे, मतलब एनडीए में टूट नहीं आएगी। चौथा, सरकार की राजनीतिक स्थिरता भी बनी रहेगी। लेकिन इसके कुछ नुकसान भी हो सकते हैं मित्रों। पहला नुकसान यह कि विपक्ष को सरकार पर संविधान से खिलवाड़ करने का आरोप लगाने का मौका मिल जाएगा। दूसरा
कि यह संदेश गया कि अदालत की टिप्पणी के बाद सरकार को जल्दीबाजी में राजनीतिक समाधान तलाशना पड़ा है। तीसरी हानि यह हो सकती है कि भाजपा के भीतर भी सवाल उठ सकते हैं कि एक कार्यरत एमएलसी की कुर्बानी क्यों दी गई। चौथा हानि यह हो सकता है कि यदि सुप्रीम कोर्ट मूल प्रश्न पर सरकार के खिलाफ कोई सिद्धांत स्थापित करता है तो केवल सदस्यता दिला देने से पूर्व की संवैधानिक बहस स्वतः समाप्त नहीं होगी। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि उपेंद्र कुशवाहा नहीं चाहते थे कि उनके बेटे का मंत्री पद जाए। भाजपा भी एनडीए में कोई नया विवाद खड़ा नहीं करना चाहती थी, इसलिए यह पूरा समाधान निकाला गया। यदि ऐसा नहीं होता तो क्या एनडीए में अनावश्यक असहजता पैदा हो सकती थी? नहीं। राजनीतिक रूप से संकट कम हो सकता है, लेकिन कानूनी प्रश्न अभी भी महत्वपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट यह देखेगा कि दूसरी बार मंत्री बनाए जाने की प्रक्रिया संविधान की भावना के अनुरूप थी या नहीं। यदि अदालत इस पर कोई व्यापक सिद्धांत तय करती है तो उसका असर भविष्य में सभी राज्यों पर पड़ सकता है। इस पूरे घटनाक्रम में 3 संदेश दिए गए हैं। पहला यह कि बीजेपी अपने सहयोगी दलों को बचाने के लिए राजनीतिक त्याग करने को अब तैयार हो गई। दूसरा यह कि एनडीए फिलहाल किसी भी कीमत पर अंदरूनी असंतोष नहीं चाहता है। और तीसरा कि संवैधानिक विवाद और राजनीतिक प्रबंधन दोनों साथ साथ चल रहा है। तो कुल मिलाकर एक मंत्री, एक इस्तीफा, एक सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी और संविधान की एक अहम व्यवस्था, इन चारों ने मिलकर बिहार की राजनीति में नई बहस निश्चित रूप से छेड़ दी है। अब निगाहें इस बात पर रहेगी क्या दीपक प्रकाश जल्द ही विधान परिषद के सदस्य बनते हैं और सुप्रीम कोर्ट इस मामले में आगे क्या रुख अपनाता है, क्योंकि यह मामला सिर्फ एक मंत्री की कुर्सी का नहीं बल्कि संविधान की मर्यादा और राजनीतिक जवाबदेही दोनों की परीक्षा का है। आपको क्या लगता है मित्रों, क्या देवेश कुमार का इस्तीफा केवल राजनीतिक प्रबंधन है या यह संवैधानिक संकट से निकलने का एक वैध रास्ता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। लेकिन एक सवाल और बहुत बड़ा सवाल है। बड़ा सवाल यह कि दूसरी बार 6 महीने पूरे होने के बाद जब दूसरी बार दीपक प्रकाश मंत्री बनते हैं और संविधान के नियम के तहत एक व्यक्ति 6 महीने पूरे करने के बाद भी अगर किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो इस्तीफा देकर वह फिर दूसरी बार मंत्री नहीं बन सकता है, जो अब तक का प्रावधान है। वैसे में दूसरी बार जो यह 6 महीने का कार्यकाल पूरा किया है दीपक प्रकाश ने, तो क्या इस दौरान जो उनके द्वारा निर्णय लिए गए हैं क्या वह भी वैध माने जाएंगे? बहुत बड़ा सवाल है। तो इस विश्लेषण में बस इतना ही। मित्रों, अगर विश्लेषण अच्छा लगा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो यहाँ तक साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोटि आभार। जय हिंद।